नमस्ते। जानते हैं इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बस कैलेंडर पर एक नंबर नहीं रह जाती, वो एक पूरे देश की आत्मा पर लगे जख्म के तरह बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी घटना जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की। 16 दिसंबर 2012, जगह देश की राजधानी दिल्ली। वो एक आम सरदरात थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि पूरे देश को मतलब जड़ से हिलाकर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस भयावह रात में, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उस रात हुआ ये कि एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए साउथ दिल्ली के मुनिरका से एक प्राइवेट बस पकड़ती है। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो बस नहीं बल्कि एक चलता फिरता जाल थी। उस बस में पहले से ही 6 लोग मौजूद थे और उन्होंने जो किया वो अमानवीयता की हर हद को पार कर गया। और इसके बाद दोनों को बुरी तरह से घायल हालत में चलती बस से एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। तो ये दरिंदगी करने वाले कौन थे? ये 6 लोग थे। इनमें जो बस का ड्राइवर था राम सिंह, वो मुख्य आरोपी था। उसके साथ थे मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, इनमें एक नाबालिग भी शामिल था। अब इस घटना के बाद जो हुआ ना, वैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। ये बस एक और क्राइम की खबर नहीं थी, नहीं, ये एक चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश को नींद से जगा दिया और न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतार दिया। 13 दिन, पूरे 13 दिन वो लड़की अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही, हर एक सांस के लिए एक जंग। पहले दिल्ली में, फिर सिंगापुर में। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वो ये जंग हार गई। पर उनकी मौत एक क्रांति की शुरुआत थी। और जैसे ही उनके जाने की खबर आई, मानो पूरे देश में गुस्से और दुख की एक सुनामी आ गई हो। दिल्ली हो या मुंबई, छोटे छोटे शहर हो या बड़े महानगर, हर जगह लोग सड़कों पर थे। सच कहूं तो ये एक ऐसा जन आंदोलन था जिसकी मिसाल मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। सड़कों पर उतरे लाखों लोगों की बस एक ही आवाज गूंज रही थी, वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ज्यादा सख्त कानूनों के लिए एक बहुत ताकतवर मांग थी। एक ऐसी मांग जिसने सत्ता के गलियारों तक को हिला दिया था। तो सड़कों पर जो ये जन सैलाब उमड़ा था, वो बस एक ही चीज चाहता था, इंसाफ। तो अब देखते हैं कि अदालत में न्याय का पहिया कैसे चला और इन दोषियों का क्या हश्र हुआ। लोगों के भारी दबाव की वजह से कानूनी प्रक्रिया ने भी रफ्तार पकड़ी। सबसे पहले तो घटना के कुछ ही दिनों के अंदर सभी 6 आरोपी पकड़ लिए गए। फिर 2013 में केस की सुनवाई के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। मामला आगे बढ़ा और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों बालिग दोषियों की मौत की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। और आखिरकार 20 मार्च 2020 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो जो 6 दोषी थे, उन सब का अंजाम अलग अलग हुआ। जो मुख्य आरोपी था राम सिंह, उसने तो ट्रायल के दौरान ही जेल में खुदकुशी कर ली। जो नाबालिग था, उसे कानून के हिसाब से सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया। और इस बात पर देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। और बाकी जो 4 थे, मुकेश, पवन, विनय और अक्षय, उन्हें 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। पर इस केस का असर सिर्फ सजा तक ही सीमित नहीं था। इसका जो सबसे बड़ा और दूर तक जाने वाला असर हुआ, वो था हमारे कानूनों में बदलाव। ये केस यौन हिंसा से जुड़े कानूनों में एक बड़े सुधार की वजह बना। आप कह सकते हैं कि निर्भया केस ने भारत के कानूनी सिस्टम में एक तरह का भूचाल ला दिया था। देखिए, इस केस से पहले यौन अपराधों को लेकर जो कानून थे वो काफी कमजोर थे, उनकी परिभाषाएं भी बहुत सीमित थीं। लेकिन इस केस के बाद जो पूरे देश में गुस्सा फूटा, उसने सरकार पर दबाव बनाया और नतीजा ये हुआ कि 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने पुराने कानूनों को काफी हद तक बदल दिया। तो इस नए कानून में क्या खास था? पहली बात, रेप जैसे जुर्म के लिए सजा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। फिर एसिड अटैक और किसी का पीछा करना यानी स्टॉकिंग जैसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया, जो पहले ठीक से डिफाइन नहीं थे। इसके अलावा ऐसे केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का रास्ता साफ हुआ। और सबसे जरूरी बात, पूरे कानूनी ढांचे में महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया। कानून बदल गए, दोषियों को सजा भी मिल गई। लेकिन शायद इस केस की सबसे बड़ी विरासत ये सब नहीं बल्कि कुछ और है।
ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक नाम एक आंदोलन बन गया, एक प्रतीक बन गया। उस लड़की की पहचान को दुनिया से छिपाकर रखने के लिए मीडिया ने उन्हें एक नाम दिया, निर्भया। इसका मतलब होता है जिसे कोई डर ना हो, द फियरलेस वन। और देखते ही देखते ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये भारत में न्याय के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रही लड़ाई का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। तो आज निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज है जो बदलाव चाहती है, जो अपने लिए एक सुरक्षित समाज की मांग कर रही है। देखिए, निर्भया केस ने एक बात तो साफ कर दी कि जब एक पूरा देश एक साथ एक आवाज में खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। कानून बदले, सजा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। कानून तो बदल गया, पर क्या हमारी सोच बदली? और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।